कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के यहाँ गया हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश के एक शांत और खूबसूरत गांव चंबा में रहते हैं। मामा जी की एक बेटी है, समीक्षा, जिसकी उम्र करीब 22 साल है। समीक्षा को देखकर कोई भी पहली ही नज़र में ठहर जाए। उसकी साफ रंगत, तीखे नैन नक्श और हल्की सी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था जो दिल को छू जाए। चंबा के पहाड़ी गांव में मामा जी के घर के आसपास का माहौल बहुत ही शांत था। हरे भरे बाग बगीचों के बीच स्थित उनका घर जैसे प्रकृति के बीच एक स्वर्ग था। वहां की ताजगी, ठंडी हवा और पहाड़ों का दृश्य किसी को भी शांति का एहसास दिलाता था। समीक्षा के बारे में सोचना कभी भी मुश्किल नहीं था। वह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही सरल और विनम्र भी। हर वक्त एक सहज मुस्कान उसके चेहरे पर रहती थी, जैसे उसे किसी भी बात से कोई परेशानी न हो। हम अक्सर सुबह के समय बगीचे में बैठते, चाय की चुस्कियां लेते और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते। एक दिन जब हम बगीचे में बैठे थे, समीक्षा ने मुझसे कहा, तुमने कभी हिमाचल के गांवों की असली शांति देखी है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि यहाँ आने से पहले मैंने शांति का मतलब सही से समझा ही नहीं था। वह हंसी और बोली, यहाँ के लोग और वातावरण दोनों ही कुछ खास हैं। यही वजह है कि मैं यहाँ बहुत खुश रहती हूँ। मुझे ये बात बहुत गहरी लगी। मुझे समझ में आया कि वह सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बहुत शांत और संतुष्ट लड़की है। उसकी सोच और दृष्टिकोण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। दिन ऐसे ही चलते रहे और हम धीरे धीरे एक दूसरे से ज्यादा घुल मिल गए। समीक्षा की मित्रवत और सजीव स्वभाव ने हर बात को हल्का और आसान बना दिया। हमारी बातचीत अब और भी गहरी होने लगी थी। कई बार हम देर रात तक बैठे रहते, जीवन के बारे में चर्चा करते और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते। चंबा के शांत वातावरण में बिताए गए वे दिन जैसे धीरे धीरे हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दे रहे थे। सुबह का हल्का ठंडा मौसम, शाम की हल्की धुंध और पहाड़ों के बीच बहती नदियों की आवाज, सब कुछ बहुत खास था। दिन के दौरान हम अक्सर गांव के आसपास की सैर करते और रात को चांदनी में बैठकर जीवन के छोटे बड़े पहलुओं पर गहरी बातें करते। एक दिन हम दोनों पास के एक छोटे से झरने के किनारे बैठे थे। झरने की आवाज इतनी सुकून देने वाली थी कि हम दोनों बस कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी समीक्षा ने अपनी आंखों में एक गहरी उदासी की झलक दिखलाई, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या हुआ, समीक्षा? मैंने पूछा, उसकी आंखों में दिख रहे दर्द को महसूस करते हुए। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी मुझे लगता है कि इस शांत जीवन में कुछ कमी है। यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन मैं यह नहीं जान पाती कि मेरे सपने क्या हैं। उसकी यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में तो हमेशा आत्मविश्वास और खुशी दिखती थी। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी हमें अपनी असल इच्छाओं को पहचानने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। यह कोई बुरी बात नहीं है। समीक्षा ने मेरी ओर देखा और फिर हल्का सा सिर झुकाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। उस दिन के बाद से मुझे महसूस हुआ कि समीक्षा सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया में भी एक खोज में थी। वह जीवन की सच्चाई को समझने के लिए और खुद को जानने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे लगा कि शायद हम दोनों को ही अपने रास्ते तलाशने का वक्त चाहिए था, लेकिन ये भी सच था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ उस यात्रा में अच्छे साथी बन सकते थे। हमारी मुलाकातें अब और गहरी हो गई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच एक समझदारी और परिपक्वता का जन्म हुआ। समीक्षा के सवाल और मेरी सोच दोनों ही हमें एक नए आयाम की ओर ले जा रहे थे। मुझे यकीन था कि इस यात्रा के दौरान हम कुछ और गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रहे थे, और यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और बनने की संभावना थी। दिन बीतते गए और हम दोनों के बीच का रिश्ता एक नई पहचान लेने लगा। समीक्षा के साथ बिताए हर पल ने मुझे एहसास दिलाया कि हमारी दोस्ती अब कुछ और बन चुकी थी। वह हंसी खुशी, सहजता और हर बात में एक गहरी समझ के साथ मेरे पास होती थी, और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसे ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर की दुनिया से भी। एक शाम जब हम गांव के बाहर एक ऊंचे पहाड़ से सूरज को डूबते हुए देख रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी और पहाड़ों के बीच सब कुछ एक सुनहरी आभा में लिपटा हुआ था। समीक्षा चुपचाप सूरज को देख रही थी, उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे बारे में जानकर लगता है कि तुम बहुत दूर तक जा सकती हो। समीक्षा ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्का सा सवाल था, क्या तुम सोचते हो कि मैं किसी खास दिशा में जा सकती हूँ? वह मुस्काए और पूछी। मैंने उसे जवाब दिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारी ताकत, सब कुछ तुम्हें आगे ले जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस सफर का हिस्सा बनना चाहता हूँ।
वह चुपचाप मुझे देखती रही, जैसे उसके मन में बहुत सी बातें चल रही हों। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा ऐसे ही दिल से बात करते हो न? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, हाँ, क्योंकि जो मैं महसूस करता हूँ वह शब्दों से ज्यादा दिल से निकलता है। समीक्षा की आंखों में अब कुछ बदल सा गया था। वह मुझे ध्यान से देख रही थी और उसकी मुस्कान में कुछ और ही बात थी। फिर वह धीरे से बोली, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे अलग सी लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है ... अब मैं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक हलचल सी हुई। मुझे एहसास हुआ कि वह भी अब महसूस कर रही थी जो मैं उसके लिए महसूस करता था। हमारे बीच जो खामोशी थी वह अब एक दूसरे की भावनाओं का जिक्र करने का वक्त बन चुकी थी। एक लंबी खामोशी के बाद समीक्षा ने धीरे से मेरी ओर झुकते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ इस सफर पर रहना चाहते हो? मैंने उसके हाथ को हल्के से पकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ, अगर तुम चाहो तो। समीक्षा की आंखों में एक नई चमक थी और उस पल मैंने महसूस किया कि हम दोनों अब सिर्फ दो दोस्त नहीं रहे, बल्कि हमारी दोस्ती में एक नई शुरुआत हो चुकी थी, एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास, समझ और गहरी भावनाओं पर आधारित था। समीक्षा की आंखों में जो चमक थी वह मेरे दिल में एक नई उम्मीद की तरह फैल गई। वह पल जैसे हमारे रिश्ते का एक नया अध्याय बन गया था। अब हम दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा जुड़ने लगे थे, न सिर्फ दोस्त के तौर पर बल्कि एक गहरी भावनात्मक स्तर पर। हमारी मुलाकातों में अब वो हल्की सी शर्मीली मुस्कान और इशारे जो पहले दोस्ती तक ही सीमित थे, अब कुछ और अधिक गहरे होते जा रहे थे। एक शाम जब हम दोनों गांव के पास एक पुराने मंदिर की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक बेंच पर बैठकर हमने फिर से एक लंबी बात की। आसपास की हल्की बयार और दूर दूर तक फैला हुआ हरा भरा पहाड़ी इलाका हम दोनों को एक अनोखी शांति दे रहा था। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि यहाँ की शांति में कुछ खास है? मैंने उसकी ओर मुड़ते हुए पूछा। वह हल्की सी मुस्काए और बोली, हाँ, मुझे अब भी लगता है कि यह जगह अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ हर शय, हर पल में कुछ खास होता है, जैसे हम खुद को खोजना चाहते हों। उसकी बातों में एक गहरी सोच थी और मुझे एहसास हुआ कि वह न सिर्फ बाहरी सुंदरता बल्कि अंदर की दुनिया भी गहरे से महसूस करती थी। मैंने उसे धीरे से देखा और फिर पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस रास्ते पर चलते हुए हम दोनों की यात्रा कहाँ तक जाएगी? वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वह इस पल को सच्चे अर्थों में महसूस कर रही हो। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम साथ हो तो शायद ये रास्ता थोड़ा और आसान हो जाएगा। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ मैं हर रास्ते पर चलने को तैयार हूँ, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। समीक्षा ने मुझे देखा और फिर हल्का सा मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरी जिंदगी में वो खास शख्स हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। उसने मेरी आंखों में झांका और फिर दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था जो शब्दों से कहीं ज्यादा था। वह पल हमारे बीच एक अनूठी समझ का प्रतीक बन गया था, जैसे हम दोनों ही एक दूसरे के साथ जीने की इच्छा रखने लगे थे। वो दिन हम दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बन चुका था। समीक्षा और मैं अब एक दूसरे के साथ हर पल को अलग तरीके से महसूस कर रहे थे। हमारे रिश्ते में गहरी समझ, विश्वास और भावनाओं का एक ऐसा जाल बन चुका था जो धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। कुछ दिन बाद एक शाम हम दोनों फिर से मंदिर के पास बैठे थे जब समीक्षा ने मुझसे पूछा, तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? उसका सवाल मुझे थोड़ा चौंका गया, क्योंकि हमने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, प्यार का मतलब मेरे लिए यह है कि तुम किसी को अपनी पूरी दिल से समझ सको, बिना किसी शर्त के। जब तुम किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो तो उस शख्स को पूरी तरह से अपनाना और हर कठिनाई में उसका साथ देना, यही प्यार है। समीक्षा की आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसे मेरे शब्दों में कुछ गहरी बात समझ में आ गई हो। वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा जवाब बहुत सच्चा और प्यारा है। मैंने उसकी ओर देखा और उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। शायद ये वही पल था जब हम दोनों को एहसास हो गया था कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। हम एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन इस जुड़ाव में अब कोई रोमांटिक एहसास भी था। कुछ दिनों बाद जब मैं चंबा के एक पुराने घाट पर चलने के लिए गया, समीक्षा मेरे साथ आई। पहाड़ों के बीच हल्की बर्फीली हवा में हम दोनों को बिल्कुल अकेला महसूस हो रहा था, जैसे हम दुनिया से कटकर सिर्फ एक दूसरे के साथ हों। वहां खड़े होकर मैंने कहा, समीक्षा, तुमने कभी सोचा है कि क्या हम दोनों के बीच जो यह संबंध है वह सिर्फ इस खूबसूरत जगह का असर है, या फिर यह सच में कुछ खास है?
वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मुझे लगता है कि यह सिर्फ जगह का असर नहीं है। ये हमारे बीच की वह समझ और वो भावना है जो समय के साथ बढ़ती जा रही है। मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कुछ खास है और मुझे लगता है कि हम दोनों का भविष्य साथ होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक हलचल सी हुई। मैंने उसके हाथ को हल्के से पकड़ा और कहा, समीक्षा, तुम सही कह रही हो। मैं भी अब यह महसूस करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वह मुझे देखती रही और फिर हल्के से मुस्काए, तुम सच में हमेशा दिल से बातें करते हो, न? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे ये सब कहने का दिल करता है, क्योंकि तुम अब मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। वह धीरे से मेरी ओर झुकी और जैसे ही हमारी आंखें मिली, वह पल जैसे हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। वहाँ पहाड़ों के बीच सिर्फ हम दोनों थे और हमारे बीच एक नई शुरुआत का एहसास था। वह पल हमारे रिश्ते का टर्निंग पॉइंट बन चुका था। अब हम दोनों के बीच वो खामोशी नहीं थी जो पहले होती थी। हम एक दूसरे के ख्यालों और भावनाओं में पूरी तरह से शामिल थे। हमारे बीच का संवाद अब शब्दों से ज्यादा आंखों और इशारों से होने लगा था और यही सबसे खूबसूरत बात थी। कुछ दिन बाद हम दोनों ने तय किया कि हम चंबा के पास के एक और खूबसूरत जगह भागसू जलप्रपात की यात्रा करेंगे। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती थी और हम दोनों को यहाँ के शांति भरे माहौल में एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने का मन था। यात्रा के दौरान हम दोनों गहरे विचारों में खोए हुए थे, लेकिन हम जानते थे कि इस सफर में हमारे बीच कुछ नया होने वाला था। भागसू जलप्रपात के पास पहुंचकर हम दोनों चुपचाप बैठ गए। झरने की आवाज, ठंडी हवा और चारों ओर बिखरी हुई हरियाली ने हमें पूरी तरह से सुकून दिया था। समीक्षा ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि हम दोनों अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के रास्ते क्यों एक ही रास्ते पर मिलते हैं? ये सवाल मुझे गहरी सोच में डाल गया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी के रास्ते हमें तभी मिलते हैं जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं। हमारी मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि समय का फैसला था। समीक्षा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं भी अब यही महसूस करने लगी हूँ। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और यह सब कुछ नियति की योजना का हिस्सा था। उसकी बातों में एक नई गहराई थी। मुझे एहसास हुआ कि अब हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ और विश्वास की नींव पर खड़ा था। हम दोनों ने एक दूसरे के दिल की बातें समझी थीं और अब हमें लगता था कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हम दोनों के बीच का बंधन अब सिर्फ एक मुलाकात या कुछ शब्दों से नहीं, बल्कि हर उस पल से बन चुका था जो हमने साथ बिताया था। हम दोनों ने तय किया कि हम इस रिश्ते को सिर्फ अपने दिलों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर हिस्से में उतारेंगे। जब हम वापस घर लौटे तो हम दोनों ने यह महसूस किया कि हमें अपने भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी इच्छाओं और उम्मीदों के बारे में खुलकर बात की। यह एक बेहद खास पल था, क्योंकि हम दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देखने लगे थे। क्या तुम मेरे साथ अपने पूरे जीवन की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? समीक्षा ने मुझसे एक दिन पूछा, जब हम फिर से उस मंदिर के पास बैठे थे। मैंने उसे पूरी तरह से देखा और कहा, समीक्षा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं अपने जीवन की पूरी यात्रा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वह मुस्काए और उस दिन के बाद हमने अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय की शुरुआत की। हम दोनों के दिल अब एक दूसरे के साथ थे और हमारा रिश्ता उस विश्वास और सच्चाई पर आधारित था जिसे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ साझा किया था। हमारे रिश्ते की कहानी अब सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती, विश्वास और समझ का प्रतीक बन चुकी थी। हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक यात्रा जो हम दोनों मिलकर तय करेंगे। हमारी यात्रा अब केवल एक रिश्ते की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जहां हम दोनों ने मिलकर अपने सपनों को एक साथ जीने की ठानी थी। ये यात्रा, जो पहले सिर्फ दोस्ती और समझ के स्तर पर थी, अब प्यार और सच्चाई की एक मजबूत बुनियाद पर खड़ी थी। हर गुजरते दिन के साथ हमें यह एहसास हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। कुछ महीने बाद एक शांत शनिवार की सुबह, जब हम फिर से उस मंदिर के पास बैठकर चाय पी रहे थे, समीक्षा ने मुझसे एक और सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम दोनों का भविष्य साथ होगा तो हमारे जीवन में कौन सी सबसे बड़ी चुनौती होगी? वह सवाल मुझे थोड़ी सी परेशानी में डाल गया, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि हम दोनों की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि हम अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी। लेकिन जब तक हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, हर चुनौती आसान लगेगी। समीक्षा कुछ देर चुप रही और फिर बोली,
तुम हमेशा उम्मीद का दामन थामे रहते हो। मुझे तुमसे यही सीखना है, जिंदगी में कभी हार मत मानो। उसकी बातों ने मुझे और भी प्रेरित किया। मुझे महसूस हुआ कि हमारी यात्रा केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। समीक्षा के शब्दों में वह शक्ति थी जो मेरे अंदर की कमजोरी को दूर कर देती थी और मुझे विश्वास दिलाती थी कि हम दोनों का रिश्ता किसी भी तूफान से गुजर सकता है, बशर्ते हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। एक दिन जब हम चंबा के पास एक खूबसूरत झील के किनारे सैर कर रहे थे, मैंने समीक्षा से कहा, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी एक रिश्ते में इतनी ताकत हो सकती है। पहले मैं हमेशा अपनी जिंदगी में अकेला महसूस करता था, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ संभव है। वह मेरी ओर घूमा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे भी यही सिखाया है। कभी कभी हमें अपनी कमजोरी को पहचानने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी ताकत को देख सकें। ये सुनकर मैंने उसकी हाथों को अपने हाथों में थामा और कहा, समीक्षा, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें, चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई हो। मैं तुमसे अपना पूरा जीवन बिताने का वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे खास हो। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जैसे वह मेरे शब्दों को पूरी तरह महसूस कर रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं भी तुमसे यही वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। ये पल हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी बन गया। हम दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के प्रेमी नहीं, बल्कि जीवन के साथी बन चुके थे, जो एक दूसरे के साथ हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। हमें एहसास हो चुका था कि प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है, और हम दोनों ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार थे कि हम अपने प्यार को केवल दिल से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर हिस्से में महसूस करें। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने अपने परिवारों से यह बात साझा की। शुरुआत में थोड़ी सी घबराहट थी, क्योंकि दोनों परिवारों में ये रिश्ता नया था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। हमारे परिवारों ने हमें आशीर्वाद दिया और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बनाने का निर्णय लिया। हमारे परिवारों से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमारा रिश्ता अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। समीक्षा और मैंने निर्णय लिया था कि हम अपनी जिंदगी को एक साथ बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस यात्रा की शुरुआत, जिसने दोस्ती से होते हुए प्यार में बदल ली थी, अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाली थी। हमारी भावनाएं अब केवल एक दूसरे के लिए ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिवारों और जीवन के प्रति भी मजबूत हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक सर्दी की सुबह, जब धुंध पहाड़ों में समा रही थी और ठंडी हवाएं सब कुछ शीतल कर रही थी, हमने शादी का प्रस्ताव रखा। समीक्षा ने मुझे अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ देखा, जैसे वह पहले से ही जानती हो कि यह पल आने वाला था। क्या तुम सच में मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हो? समीक्षा ने धीरे से पूछा, जैसे उसके शब्दों में हल्का सा डर भी था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। मैंने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ बिताना हो तो मुझे किसी और से जिंदगी नहीं चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपना हर पल बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर खुशी और हर मुश्किल साझा करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वह मेरी ओर झुकी। तो फिर हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस सफर पर आगे बढ़ना होगा। हम दोनों ने फैसला किया कि शादी की तैयारी अगले कुछ महीनों में शुरू कर दी जाएगी। हालांकि शादी की योजना से ज्यादा हमें अपनी भावनाओं और रिश्ते की ताकत पर भरोसा था। हमारा रिश्ता अब किसी समारोह का मोहताज नहीं था, लेकिन फिर भी हमें इस पल को खास बनाने की उम्मीद थी। शादी के कुछ सप्ताह पहले हम एक छोटे से गांव में स्थित एक मंदिर गए, जो हमारी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में विशेष था। वहां की शांति और माहौल में हम दोनों ने एक दूसरे से अपने जीवन के हर पहलू पर चर्चा की। क्या हम दोनों तैयार हैं एक दूसरे के साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए? क्या हम एक दूसरे को हर स्थिति में समझ पाएंगे? समीक्षा, मैं जानता हूँ कि हमारी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। मैंने उससे कहा। वह मुस्काए और कहा, हम दोनों का प्यार इतना मजबूत है कि कोई भी तूफान इसे हिला नहीं सकता। हम दोनों साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। अंततः वह दिन आ गया जब हमने एक दूसरे के साथ अपने जीवन का वादा किया। हमारे परिवारों की मौजूदगी में हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कसम खाई। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि दो लोगों की यात्रा थी, जो एक दूसरे के साथ हर एक दिन बिताने के लिए तैयार थे। शादी के बाद हमारा जीवन उसी रूप में चलता रहा। हमारे बीच की गहरी समझ, विश्वास और प्यार हमें हर दिन और भी करीब लाता गया। हम दोनों ने यह महसूस किया कि असल प्रेम वही होता है जो बिना शर्त हो, जहां आप एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं और जहां हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होता है। समय बीतने के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया।
हम दोनों ने एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन किया और हम ये जानते थे कि हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। शादी के बाद हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। हर दिन हम एक दूसरे के साथ नए अनुभव साझा कर रहे थे और धीरे धीरे हमारे रिश्ते की नींव और भी मजबूत होती जा रही थी। पहले जहां हम सिर्फ दो लोग थे, अब हम एक दूसरे के साथी बन चुके थे, जिनका साथ हर चुनौती को आसान बना देता था। 1 साल बाद हम दोनों ने तय किया कि अब हमें अपना खुद का घर बनाने का समय आ गया है। हम दोनों के बीच का रिश्ता अब उस बंधन की तरह था जिसे कोई भी मुश्किल नहीं तोड़ सकती थी। हमने अपना पहला घर खरीदा, जो छोटा लेकिन हमारे लिए पूरी दुनिया से बढ़कर था। ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, एक दिन समीक्षा ने कहा, जब हम दोनों अपने नए घर में घूम रहे थे। ये हमारी उम्मीदों, सपनों और संघर्षों का प्रतीक है। ये वो जगह है जहां हम अपने भविष्य को साथ साथ बनाएंगे। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने इसे अपने साथ मिलकर बनाया है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बना है, बल्कि हमारी साझी जिंदगी के हर पल से बना है। हम दोनों ने अपने नए घर को एक नई शुरुआत की तरह देखा। दिन ब दिन हम अपने सपनों को इस घर में सच कर रहे थे, चाहे वह किसी कमरे को सजाने की बात हो या फिर बगीचे में पौधे लगाने की। हर चीज में हम दोनों का योगदान था और यह हमारे रिश्ते को और भी गहरा बना रहा था। एक दिन जब हम बगीचे में काम कर रहे थे, समीक्षा ने मुझसे अचानक पूछा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हमारा प्यार कितनी दूर तक जाएगा? ये सवाल सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उसके पास जाकर कहा, समीक्षा, हमारा प्यार वही है जो हम इसे बनाते हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हम दोनों मिलकर इसे और भी मजबूत करेंगे। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब तक तुम मेरे साथ हो, हम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। वह मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्काए और बोली, तुम हमेशा मुझे यह एहसास दिलाते हो कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे दिलों में गहराई से बसी हुई है। हम दोनों के बीच की यह बातें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से बन चुकी थी। हमारे रिश्ते की ताकत अब सिर्फ एक दूसरे के लिए भावनाओं पर निर्भर नहीं थी, बल्कि हमारी साझी यादों, संघर्षों और सपनों में भी थी। कुछ महीनों बाद हमारे जीवन में एक और खुशखबरी आई। समीक्षा गर्भवती थी। ये खबर हमें एक नई दिशा देने वाली थी। तुम जानती हो कि इस छोटे से बच्चे के साथ हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, मैंने खुशी से कहा जब हमें डॉक्टर ने ये बताया। समीक्षा ने अपनी आंखों में आंसू लिए, लेकिन उसकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। हमारे प्यार का एक नया रूप होगा। ये बच्चा हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत संतान होगा। हम दोनों ने तय किया कि हम अपनी जिंदगी को और भी प्यार और देखभाल से भर देंगे, क्योंकि अब हमारा परिवार और बढ़ने वाला था। यह नया अनुभव हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करने वाला था, क्योंकि हम जानते थे कि एक बच्चे के साथ हम दोनों का संबंध और भी गहरा होगा। समीक्षा की गर्भावस्था के दौरान हमारा जीवन एक नई उमंग और खुशी से भर गया था। हम दोनों ने मिलकर अपने आने वाले बच्चे के लिए हर छोटी बड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। घर में नन्हे कदमों के आने की उम्मीद हमारी जिंदगी को एक नए रंग में रंग रही थी। हमारा प्यार अब केवल एक दूसरे तक सीमित नहीं था, बल्कि उस छोटे से जीव के लिए भी था, जो जल्द ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। समीक्षा के साथ हर दिन कुछ नया था। हम दोनों गर्भावस्था के हर पल को महसूस कर रहे थे, हर छोटी छोटी खुशियों को मनाते हुए। हम अपने बच्चे के लिए नाम तय कर रहे थे, उसके लिए कपड़े खरीद रहे थे और साथ ही भविष्य के बारे में ढेरों बातें कर रहे थे। हर सुबह समीक्षा के चेहरे पर एक नई चमक होती और मैं उस चमक को देखकर समझ जाता कि यह खुशी न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए भी थी। एक दिन जब हम अस्पताल जा रहे थे, समीक्षा अचानक बहुत घबराई हुई सी दिखी। मुझे उसकी घबराहट देखकर थोड़ा डर लगने लगा। क्या हुआ? मैंने तुरंत उससे पूछा। समीक्षा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ और देर नहीं लगेगी। मुझे डर है कि हम तैयार नहीं हैं। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, समीक्षा, हम तैयार हैं। चाहे कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। हम दोनों साथ हैं और यही हमारी ताकत है। उसकी आंखों में एक नज़र थी जो अब विश्वास से भरी थी। तुम सही कहते हो, उसने धीरे से कहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और अब हम अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। अस्पताल में कुछ घंटों की कठिन प्रक्रिया के बाद आखिरकार वह दिन आया जब हम दोनों के हाथों में हमारे छोटे से बच्चे का चेहरा था। वह नन्हा सा बच्चा जो हमारे प्यार का प्रतीक था,
हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा बन चुका था। समीक्षा की आंखों में खुशी के आंसू थे और मैंने उसे पूरी तरह से गले से लगा लिया। हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा हलचल था। हाँ, मैंने कहा, अब हम 3 हैं। ये हमारे परिवार की शुरुआत है। हम दोनों उस पल को जी रहे थे जब हमारे सपने और उम्मीदें हकीकत में बदल रही थीं। हमारे रिश्ते की एक नई परिभाषा अब हमारे बच्चे के रूप में थी और हम दोनों जानते थे कि इस नन्हे के आने से हमारी जिंदगी और भी सुंदर और अर्थपूर्ण हो जाएगी। अब हमारा परिवार पूरी हो चुका था और हम तीनों ने एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी के अगले अध्याय की शुरुआत की। छोटे छोटे कदमों के साथ हम अपने बच्चे को जीवन के हर पहलू से परिचित कराते गए और हमें एहसास हुआ कि जिस तरह से हमने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया, उसी तरह हम अब उस बच्चे को भी अपना पूरा प्यार और समर्थन देंगे। हमारा घर अब सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, बल्कि यह प्यार और सजीवता से भरा हुआ था। हर दिन हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। अब हमारे जीवन में कुछ भी स्थिर और निश्चित नहीं था, लेकिन हम जानते थे कि हमारे पास एक दूसरे का साथ था और यही सबसे महत्वपूर्ण था। हमारे बच्चे ने हमारी जिंदगी में नई रोशनी और उम्मीद भर दी थी और हर दिन हम एक दूसरे के साथ बिताने के इस अनुभव को और भी गहरे से महसूस करते गए। हमारा प्यार और विश्वास अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित सच था जिसे हम अपनी जिंदगी में जी रहे थे। हमारे छोटे से परिवार का जीवन धीरे धीरे संवार रहा था। हमारा बच्चा, जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, हर दिन कुछ नया सीख रही थी और हम दोनों, समीक्षा और मैं, हर पल उसकी मासूमियत में खोए रहते थे। उसका पहला शब्द, उसका पहला कदम और उसकी मुस्कान, ये सब हमारे जीवन के सबसे खास और अविस्मरणीय पल बन चुके थे। समीक्षा और मैं अपने बच्चे के लिए एक आदर्श संसार बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों ने ये तय किया कि हम उसे न केवल प्यार देंगे, बल्कि उसे जीवन की सच्चाई और नैतिकता भी सिखाएंगे। हम दोनों की प्राथमिकता अब यही थी कि हमारा बच्चा एक अच्छे इंसान के रूप में बढ़े, जिससे वह भी दुनिया में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सके। एक दिन जब हम बच्चे के साथ पार्क में थे, समीक्ष ने मुझसे एक अहम सवाल पूछा, क्या तुम कभी डरते हो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो उसे सही तरीके से समझ में आएगा? ये सवाल सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम दोनों मिलकर हर कदम पर उसे सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उसे यह सिखाएंगे कि जीवन में सच्चाई, प्यार और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है और यही सबसे बड़ी विरासत होगी जो हम उसे दे सकते हैं। समीक्षा ने मेरी बातों पर ध्यान से विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम बात यह है कि हम उसे ये दिखाएं कि जीवन की हर खुशी और चुनौती में एक साथ रहना कितना जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, वही सीखेगा कि सच्चा प्यार और संबंध हमेशा समर्थन और समझ पर आधारित होते हैं। हम दोनों के दिलों में एक ही भावना थी, हमारी जिंदगी में एक दूसरे का साथ और हमारे बच्चे को प्यार देना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर दिन हम इस जीवन के छोटे छोटे लेकिन सुंदर पहलुओं में खो जाते थे और यह समझने लगे थे कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा यही थी, अपने रिश्ते और अपने परिवार को हर दिन और बेहतर बनाना। समय बीतने के साथ हमारे बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, हम दोनों ने यह महसूस किया कि जीवन में एक नई चुनौती है, ये है अपने बच्चे को इस दुनिया की सच्चाइयों से परिचित कराना और उसकी रक्षा करना। लेकिन हम जानते थे कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ एक मजबूत परिवार होता है और हमारा परिवार अब एक दूसरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एक दिन जब हमारी बेटी ने अपनी पहली परीक्षा दी, तो वह घर आए और बहुत घबराई हुई थी। पापा, मम्मी, मैं डर रही हूँ कि क्या मैं अच्छे अंक ला पाऊंगी, वह कांपते हुए बोली। समीक्षा ने उसे गले से लगाया और कहा, बिल्कुल, तुम कर सकती हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुमने पूरी मेहनत की है। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम जो भी करोगी, हमें तुम पर गर्व होगा। मैंने अपनी बेटी को अपनी गोदी में उठाया और कहा, तुम्हारी सफलता या असफलता हमें कभी भी तुम्हारे प्रति प्यार और समर्थन से नहीं हटा सकती। तुम हमारे लिए सबसे खास हो और तुम्हारी कोशिश और मेहनत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक नई उम्मीद भी थी। हमारी बातों से उसे बहुत सांत्वना मिली और उसे यह एहसास हुआ कि असल मायने में किसी भी सफलता का मार्ग निरंतर प्रयास और प्यार के साथ होता है। समय की धारा तेजी से बह रही थी, लेकिन हम दोनों के रिश्ते की गहरी जड़ें अब पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। हमारा परिवार अब सिर्फ 3 लोग नहीं थे, बल्कि एक ऐसा इकाई बन चुका था जिसमें हर सदस्य का महत्व था और हर किसी का प्यार एक दूसरे के लिए परिपूर्ण था। हमारी बेटी अब हर दिन कुछ नया सीख रही थी
और हम दोनों उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हमने समझ लिया था कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा एक दूसरे का साथ है। हम हर दिन उस छोटे से परिवार की दुनिया में खो जाते थे और यह महसूस करते थे कि जिस रिश्ते की शुरुआत हमने दोस्ती और प्यार से की थी, अब वह एक मजबूत और पवित्र बंधन में बदल चुका था। अब जब हम अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे, हमें यह एहसास हो चुका था कि यही सही समय था जब हम अपने परिवार को और भी आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। ये सिर्फ शुरुआत थी। हमारे प्यार की यात्रा अब और भी रंगीन और सुंदर होने वाली थी। हमारे छोटे से परिवार की जिंदगी में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। हमारी बेटी ने अपना स्कूल खत्म किया और हम दोनों की आंखों में गर्व और खुशी की झलक थी। हमने हमेशा उसे यह सिखाया था कि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से आती है और हमें उसे इस विश्वास के साथ बड़ा करना था कि उसे कभी भी अपने सपनों से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। जैसे जैसे हमारी बेटी बड़ी होती गई, उसे नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह अपने स्कूल में किसी परीक्षा के परिणाम से दुखी होकर घर लौटी, उसकी आंखों में चिंता थी। क्या हुआ बिटिया? मैंने उसे देखकर पूछा। वह घबराई हुई सी बोली, पापा मम्मी, मैंने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाए। अब मुझे लगता है कि मैं कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगी। मैं और समीक्षा दोनों ही तुरंत उसकी ओर बढ़े। मैंने उसकी गोदी में बैठकर कहा, बिल्कुल नहीं, तुम खुद को छोटा मत समझो। याद रखो, जीवन में कभी भी असफलता का मतलब यह नहीं होता कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी मेहनत सबसे ज्यादा मायने रखती है और हम तुम्हारे साथ हैं। समीक्षा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ये सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम है बिटिया। असली परीक्षा तो यह है कि हम मुश्किलों से कैसे उबरते हैं और हमें पूरा यकीन है कि तुम अगले प्रयास में सफल होगी। हमारी बेटी की आंखों में अब एक नई उम्मीद और उत्साह था। वह मुस्कुराए और कहा, मैं आगे और मेहनत करूंगी मम्मी पापा। हमारे लिए यह पल बहुत मायने रखता था। हमें समझ में आया कि परिवार का साथ और समर्थन सबसे जरूरी होता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो किसी भी मुश्किल समय में इंसान को खड़ा रहने की ताकत देती है। और हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारी बेटी किसी भी परेशानी से डरकर न भागे, बल्कि उसे उसका सामना करने की ताकत मिले। समय के साथ हमारी बेटी ने मेहनत और लगन से अपनी मंजिल को पाया। हम दोनों, समीक्षा और मैं, उस पर गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमने उसे न केवल शैक्षिकी बल्कि जीवन के हर पहलू में मजबूत और सक्षम बनाया था। अब हमारी जिंदगी में एक और नया मोड़ आया। हमारी बेटी अब युवावस्था में कदम रख चुकी थी और एक दिन उसने हमसे एक अहम सवाल किया, मम्मी पापा, मुझे अब कॉलेज जाना है, क्या आप मुझे आज़ादी देंगे? समीक्षा ने उसे गहरी नज़र से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें हमेशा आज़ादी देंगे बिटिया। तुम जिस रास्ते पर चलने जा रही हो उस पर हमें पूरा यकीन है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल बिटिया, हमें तुम पर विश्वास है और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, हमें तुम्हारा साथ देने का गर्व रहेगा। हमारी बेटी ने अपनी पढ़ाई और सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि हमें यह एहसास था कि यह यात्रा अब उसकी थी और हमें उसे खुद के फैसले लेने के लिए पूरी आज़ादी देनी थी। लेकिन हम जानते थे कि वह हमारी दी हुई शिक्षा और संस्कारों के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। अब हमारे परिवार की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ रही थी। हमने अपनी बेटी को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की पूरी कोशिश की थी और उसकी सफलता हमें यह महसूस करवा रही थी कि हम सही रास्ते पर थे। हमारे रिश्ते की मजबूती अब केवल दो लोगों के बीच नहीं थी, बल्कि हम तीनों ने मिलकर अपने जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ दिया था। समीक्षा और मैं अब यह महसूस करते थे कि हमने न केवल अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था, बल्कि एक परिवार के रूप में हम एक दूसरे का संबल बनकर आगे बढ़ रहे थे। हमारे सपने अब सिर्फ हमारे नहीं थे, बल्कि हमारी बेटी के भी थे और हम चाहते थे कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया में कहीं भी जाए, लेकिन वह कभी भी यह न भूल पाए कि उसका परिवार हमेशा उसके साथ है। ये कहानी हमारे परिवार की साझा यात्रा की थी, जिसमें हम हर चुनौती का सामना करते हुए एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। अब हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय था, जहां हमारे परिवार ने नई चुनौतियों का सामना किया, नए सपनों को हासिल किया और सबसे अहम बात, हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया। हमारी बेटी, जो अब कॉलेज में जा चुकी थी, अपनी नई जिंदगी के साथ ढल रही थी। हमें याद आता था जब वह छोटी सी थी और हम उसे हर कदम पर संभालते थे, लेकिन अब वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगी थी। ये बदलाव हमारे लिए एक चुनौती भी था, क्योंकि हमने उसे हमेशा अपने पास रखा था और अब वह हमारे बिना अपने फैसले ले रही थी। एक दिन
जब हम दोनों, समीक्षा और मैं, घर में बैठे थे, समीक्षा ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन हमें अपनी बेटी को इतनी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यही सही है। हमें उसे उड़ान भरने के लिए तैयार करना था। हमने उसे जो कुछ भी सिखाया है, वह अब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार है। समीक्षा ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल, उसे अपनी जिंदगी खुद जीने का अधिकार है। हम दोनों का काम उसे हर कदम पर समर्थन देना है, चाहे वह दूर जाए या पास। वह दिन आ ही गया जब हमारी बेटी ने हमें एक बड़ा निर्णय बताया। एक दिन उसने हमसे कहा, मम्मी पापा, मुझे 1 साल के लिए विदेश जाने का एक अवसर मिला है। यह मेरे लिए एक बड़ा कदम है और मुझे यकीन है कि यह मुझे मेरी जिंदगी के सपनों को और नजदीक लाएगा। हम दोनों के मन में हजारों विचार दौड़े। हमारी बेटी का विदेश जाना उसके लिए एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम था, लेकिन हमें ये भी डर था कि वह इतनी दूर चली जाएगी। फिर भी हमें उसे उस रास्ते पर चलने देना था, क्योंकि हम जानते थे कि यह उसके लिए जरूरी था। मैंने उसे गहरी नज़र से देखा और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं बिटिया। ये तुम्हारा सपना है और तुम्हें उसे पूरा करने का हक है। तुम जो भी निर्णय लोगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। समीक्षा भी हल्के से मुस्कुराए और बोली, हम तुम्हारे फैसले पर गर्व महसूस करते हैं और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ हैं। ये कदम तुम्हारी स्वतंत्रता की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमारी बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही वह एक नई ऊर्जा से भरी हुई थी। धन्यवाद मम्मी पापा, आपने मुझे हमेशा अपनी जिंदगी खुद जीने की प्रेरणा दी। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपने जिंदगी की राह को भटकने नहीं दूंगी। कुछ महीनों बाद हमारी बेटी विदेश चली गई। उसका पहला दिन हमारे लिए सबसे कठिन था। घर में अब कुछ कमी सी महसूस होती थी, लेकिन हम जानते थे कि यह उसकी यात्रा का एक हिस्सा था और उसे अपना रास्ता खुद बनाना था। हम फोन पर जुड़े रहते थे और उसकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल में शामिल होते थे। एक दिन हमारी बेटी ने हमें एक कॉल किया, मम्मी पापा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ नए दोस्त भी मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। समीक्षा ने फोन उठाया और कहा, हम भी तुम्हें बहुत याद करते हैं बिटिया, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव है। इस मौके को पूरी तरह से जियो और याद रखो कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे मन में भी कुछ भावनाएं उमड़ी, लेकिन मैंने कहा, तुमने हमसे जो सीखा है वही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें बस अपने सपनों को पकड़ने और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास रखना है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम कहीं भी हो। वह दिन जल्दी ही आ गया जब हमारी बेटी ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय डिग्री हासिल की। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हमारे मन में एक सुकून था कि हमने उसे सही दिशा दिखाई थी और अब वह अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर थी। जब वह घर लौटी तो हमें ऐसा लगा जैसे समय ने एक नया मोड़ लिया है। उसने हमें अपनी यात्रा के बारे में बताया, उन अनुभवों के बारे में जो उसने सीखे और अपने सपनों को कैसे पूरा किया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और गर्व था और हम दोनों ने महसूस किया कि हमें सही किया था जब हमने उसे स्वतंत्रता दी और उसके सपनों को समर्थन दिया। मम्मी पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और यह सब आपके आशीर्वाद और आपके विश्वास की वजह से संभव हुआ है। उसने हमें गले से लगा लिया। हमने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तुम्हारी सफलता हमारी सफलता है। हम हर पल तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अब हम सभी एक साथ थे और यह एहसास हुआ कि एक परिवार का सबसे बड़ा तोहफा यही है, एक दूसरे के सपनों को समझना और उसे पूरा करने में समर्थन देना। हमारी बेटी ने हमें सिखाया था कि जीवन कभी स्थिर नहीं होता, बल्कि हमेशा बदलता रहता है। लेकिन हर बदलाव में प्यार और परिवार का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय था। हम तीनों एक साथ थे, लेकिन हमारी बेटी ने अपने सपनों को हासिल किया और हम दोनों को गर्व महसूस करवा दिया। ये कहानी अब इस बात की थी कि कैसे एक परिवार एक दूसरे को पंख देकर उड़ने के लिए प्रेरित करता है और कैसे समय के साथ बदलते हुए भी एक दूसरे का साथ और प्यार कभी खत्म नहीं होता। समय के साथ हम तीनों का जीवन जैसे अपने रास्ते पर चल रहा था। हमारी बेटी, जो अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी थी, अपने सपनों को जी रही थी और हमने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया, स्वतंत्रता। समीक्षा और मैं अब एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, खुश थे और अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जीवन में कभी भी कुछ स्थिर नहीं रहता। एक दिन जब हम दोनों बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, समीक्षा ने मुझसे कहा, हमने अपनी बेटी को तो अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ादी दे दी, लेकिन क्या तुम्हें कभी यह महसूस हुआ कि हमें भी अपने जीवन के कुछ और सपने पूरे करने चाहिए? मैंने उसकी बातों पर विचार किया और कहा,
तुम सही कह रही हो। हमने अपनी जिंदगी के हर पल में एक दूसरे का साथ दिया और अब शायद हमारा वक्त है कि हम भी अपने खुद के सपनों को जिएं। यह विचार हमारे लिए नया था। हम दोनों ने साथ मिलकर अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को करना शुरू किया जिन्हें हमने कभी टाला था। हम यात्रा करने लगे, नए जगहों की खोज करने लगे और उन चीज़ों में रुचि लेने लगे जो हमेशा से हमारी सूची में थी, लेकिन कभी वक्त नहीं मिला। एक दिन जब हम दोनों एक शांत गांव में छुट्टियां बिता रहे थे, समीक्षा ने मुझे देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम अपने जीवन के इस समय में यहाँ होंगे, बिल्कुल अकेले, बिना किसी और की चिंता किए, बस अपने साथ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, यही तो हम दोनों का सपना था। हमने कभी नहीं सोचा था कि जब हमारी बेटी अपनी जिंदगी खुद जीने लगेगी तो हम दोनों को भी अपना रास्ता मिल जाएगा। हमारे बीच एक गहरी चुप्पी थी, लेकिन ये चुप्पी किसी दुख या डर की नहीं, बल्कि संतुष्टि और शांति की थी। हमने अपने रिश्ते को हर पहलू में जी लिया था, दुख, सुख, संघर्ष और सफलता। अब हम दोनों अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर थे जहां हमें एक दूसरे का साथ था, और यही सबसे बड़ा तोहफा था। हमारी बेटी अब अपने जीवन में पूरी तरह से व्यस्त थी, लेकिन वह हमेशा हमसे संपर्क बनाए रखती थी, अपने नए अनुभवों के बारे में बताती थी। और हम जानते थे कि वह हमारे लिए कभी दूर नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अनकहा बंधन था जो हमेशा मजबूत रहेगा। एक दिन जब हम दोनों समुद्र के किनारे पर बैठे थे, समीक्षा ने कहा, जब हम एक परिवार की शुरुआत करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि वह यात्रा किस दिशा में जाएगी, लेकिन अब हमें यह एहसास हो रहा है कि हर कदम, चाहे वह संघर्ष का हो या खुशी का, अंत में हमें वही मिल जाता है जो हमें चाहिए, एक दूसरे का प्यार और साथ। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर मुश्किल, हर सफलता हम दोनों के रिश्ते में बंधी हुई है। यही हमारा असली तोहफा है, एक दूसरे का साथ और विश्वास। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और समुद्र की लहरों को देखा, जिनकी आवाज हमें इस पूरे जीवन यात्रा की याद दिला रही थी। अब हम ये समझने लगे थे कि हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है, और हमारी यात्रा का उद्देश्य था एक दूसरे का साथ, हर हाल में। कहानी यहाँ खत्म होती है। एक ऐसा परिवार जिसने अपने सपनों को पूरा किया, एक दूसरे का समर्थन किया और जीवन की हर चुनौती का सामना किया। अब वे एक साथ थे, एक दूसरे के साथ अपने हर पल का जश्न मना रहे थे और जान रहे थे कि असली खुशी एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल में ही है। ये कहानी जीवन, रिश्तों और परिवार की सच्ची अहमियत को दर्शाती है। ये दिखाती है कि अगर एक परिवार में प्यार, समर्थन और समझ हो तो कोई भी मुश्किल या समय की रुकावट उन्हें नहीं हरा सकती। निर्णय। कहानी के अंत में हम ये समझते हैं कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, लेकिन जब परिवार का प्यार और समर्थन एक साथ होता है तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। समीक्षा और मैंने अपनी बेटी को हमेशा स्वतंत्रता दी, जिससे वह अपने सपनों को जीने में सफल रही। हमने उससे सिखाया कि असली सफलता न केवल शैक्षिकी या करियर में, बल्कि आत्मनिर्भरता, संघर्ष और रिश्तों में गहरे विश्वास में है। हमारी बेटी ने अपनी मंजिल को हासिल किया और हम दोनों ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। ये कहानी रिश्तों की ताकत और परिवार के सामूहिक समर्थन की कहानी है, जो एक दूसरे को अपनी अपनी यात्रा में मदद करता है। इसने ये भी सिखाया कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और स्वतंत्रता का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन परिवार का प्यार हमेशा उन्हें ताकत देता है, चाहे वह कहीं भी जाएं। सारांश। ये कहानी एक परिवार की है जिसमें एक माता पिता और उनकी बेटी के रिश्तों का खूबसूरत चित्रण है। शुरुआत में माता पिता अपनी बेटी की देखभाल और शिक्षा में पूरी तरह से समर्पित थे। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वे उसे स्वतंत्रता देने लगे ताकि वह अपनी मंजिलों को खुद पा सके। परिवार ने हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया और अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। जब बेटी ने विदेश जाने का फैसला लिया तो माता पिता ने उसे पूरी आज़ादी दी और उसकी यात्रा का समर्थन किया। ये कहानी यह बताती है कि कैसे एक परिवार का प्यार और समर्थन किसी भी व्यक्ति को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता देता है और रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं। अंत में परिवार ने एक दूसरे के सपनों को पूरा किया और जीवन को एक नई दिशा में जीने की राह पर चल पड़ा। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार और समर्थन से भरे रिश्ते ही जीवन की असली ताकत होते हैं, और जब परिवार का साथ होता है तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं रहती। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और बेहतर कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिले। धन्यवाद।